हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीष। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टैक्सोनॉमी टॉपिक के एमसीक्यू। टैक्सोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण या वर्गीकी। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। जो प्रोटोजोआ हैं उसको हमने किस किंगडम में रखा हुआ है। बात हो रही है यहाँ पर प्रोटोजोआ की। 4 ऑप्शन है, प्रोटिस्टा, मुंड्रा, फंजाई या एनिमलिया। तो जो प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ को हम रखते हैं अपने प्रोटिस्टा वाले किंगडम में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है R.H. विटेकर ने। ठीक है, कौन से साल में? 1969 में। इसमें कौन कौन से किंगडम थे? मुंड्रा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटे, एनिमलिया। तो ये 5 किंगडम थे। पहला मुंड्रा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लेंटे और 5वां किंगडम एनिमलिया। अब ये किन किन कैरेक्टर्स के ऊपर इन्होंने इस 5 किंगडम को बांटा था? पहला है सेल टाइप, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चौथा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और 5वां है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला आप देखोगे तो मुंड्रा में जो सेल टाइप क्या है? प्रोकार्योटिक। मतलब मुंड्रा क्या है? मुंड्रा के अंदर प्रोकार्योट सेल पाई जाती है। बाकी आप प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटे और एनिमलिया, इन चारों को देखोगे तो उसमें यूकार्योटिक टाइप की सेल देखने को मिलती है। या मुंड्रा क्या है? प्रोकार्योट्स का एग्जाम्पल है और ये चारों क्या हैं? यूकार्योट्स के एग्जाम्पल हैं। अगला है सेल वॉल, कि सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? तो मुंड्रा की जो सेल वॉल होती है वो होती है नॉन सेल्यूलोसिक। मतलब इसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, तो इसमें पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, मतलब जो मुंड्रा है, मुंड्रा की सेल वॉल में पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड पाया जाता है। जबकि आप प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो प्रोटिस्टा में सेल वॉल किसी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। फंजाई जो है या फंगस है, फंगस को हिंदी में कवक बोलते हैं, तो कवक में सेल वॉल तो मौजूद होती है लेकिन उसमें सेलुलोज जो मौजूद है वो नहीं होता है। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो बनी होती है सेलुलोज से। और जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में सेल वॉल, कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है। बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुंड्रा में एब्सेंट होता है और बाकी सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अगला कैरेक्टर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी किससे बनी होती है? तो यहाँ पर है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होता है। फंजाई मल्टी सेलुलर होता है या उसमें लूज टिश्यू से बना होता है। मतलब ऐसे ऐसे लूज टिश्यू होते हैं। सेलुलर मतलब यहाँ पे सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब इनकी बॉडी सेलुलर होती है, एक कोशिकीय होती है। प्लांट्स में है टिश्यू या ऑर्गन। सबसे पहले होता है सेल। सेल से जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो उसको बोलते हैं टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन। ठीक है, तो मतलब इसमें टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल दोनों में से कोई सा भी लेवल देखने को मिल सकता है प्लांट्स में, मतलब उनकी बॉडी में। अगला है एनिमल। तो एनिमल्स में टिश्यू भी देखने को मिल सकते हैं, ऑर्गन लेवल भी और ऑर्गन सिस्टम भी। ठीक है, पहले सेल होता है, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और एक ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? एक कंप्लीट बॉडी। ठीक है, इसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब अपना भोजन किस प्रकार लेते हैं। तो जो मुंड्रा है, मुंड्रा होता है ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होता है जो अपना खाना खुद बनाता है। हेटेरोट्रॉफिक वो होता है जो दूसरे पर निर्भर रहता है भोजन के लिए। ऑटोट्रॉफिक के 2 मोड होते हैं, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है। कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है केमिकल्स का ऑक्सीडेशन से अपना भोजन लेता है। ठीक है, मतलब एनर्जी लेता है, एनर्जी से अपना फूड बनाता है। और हेटेरोट्रॉफिक में है सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक। पैरासाइटिक का मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेगा, और सेप्रोफाइटिक का मतलब सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन लेगा। प्रोटिस्टा में होता है ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक, दोनों इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ऑटोट्रॉफिक में इसमें सिर्फ फोटोसिंथेटिक मतलब सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन बनाता है। फंजाई में क्या होता है, जितने भी फंगस होते हैं, कवक होते हैं, वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक,
हेटेरोट्रॉफिक का मतलब दूसरे जीव से अपना भोजन लेते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब जो दूसरे जीवित जीव के ऊपर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है। प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये होते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक। अगला है एनिमल्स। एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, मतलब दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। जैसे आप और हम लोग हैं, हमें क्या चाहिए? भोजन। भोजन हमें किससे मिलता है? या तो पेड़ पौधों से मिलता है या फिर दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। दूसरे जीव में आता है जैसे आपका मीट, मांस, और प्लांट्स में हमें और सब भोजन मिलता है। जैसे किसी प्लांट का हम पत्ती खाते हैं, किसी का फल खाते हैं, किसी का बीज खाते हैं, किसी का तना खाते हैं। ठीक है। तो इसमें दो हैं, एक तो है होलोजोइक और है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है दूसरे जीव से हम अपना भोजन लेते हैं। ठीक है। या सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है दूसरे जीव से भोजन लेते हैं, और होलोजोइक का मतलब है जो भी आपको भोजन मिला है आप उसको सीधा निगल लेते हैं। ठीक है। मान लो आपको आलू की सब्जी है, रोटी है, तो आप सीधा उसको निगल लेते हैं। जबकि हम फंजाई की जो बात करते हैं, फंजाई को अगर कुछ खाना होगा तो सड़ा गला पदार्थ अगर कुछ रखा हुआ है तो ये इसमें अपनी बॉडी से पहले एंजाइम जो है इसके ऊपर डालते हैं, और जब ये भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तब ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने शरीर के अंदर। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब भोजन आप अपने सीधे शरीर के अंदर डालते हैं, और फंजाई जो है पहले उस भोजन के ऊपर एंजाइम डालेगा, उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। ठीक है। मतलब सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा और उसके बाद एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 1 का डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगला क्वेश्चन है जो हमारे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये किसने खोजा था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो डिस्कवर्ड बाय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम हिंदी में बोलते हैं द्विनाम पद्धति, लिनियस, क्यूवियर, डार्विन या लैमार्क। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये हमारा दिया था या खोजा था लिनियस के द्वारा। ठीक है। कभी कभार यहाँ पे डिस्कवर्ड शब्द दिया रहता है, और कभी कभार देखा जाता है इन्वेंटेड, INVENTED, इन्वेंटेड बाय। ठीक है, कि ये किसने बनाया था और या फिर है किसने दिया था। ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग नाम देके ये पूछता है, बट आंसर आपका क्या होता है? लिनियस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। ये जो हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसमें कुछ NCERT के एग्जाम्पल हैं, ये दिए हुए हैं। जैसे इनका कॉमन नाम है मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट। हम इन चारों के बारे में देखेंगे। इनका बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है, बाइनोमियल नेम या बायोलॉजिकल नेम ये है होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई का होता है मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का होता है मैंजीफेरा इंडिका, वीट का होता है ट्रिटिकम एस्टिगम। इनका जीनस, इनकी फैमिली, इनका ऑर्डर, इनका क्लास, इनका फाइलम या डिवीज़न ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो, मैन का साइंटिफिक नेम होता है होमो और सेपियंस। ये दो शब्द से मिलके बना है। पहला शब्द होता है इसका जीनस, ठीक है, दूसरा शब्द होता है इसका स्पीसीज। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मस्का है जीनस, डोमेस्टिका है स्पीसीज। मैंगो में मैंजीफेरा है जीनस, इंडिका है स्पीसीज। वीट में ट्रिटिकम है जीनस, एस्टिवम है स्पीसीज। तो आपको क्या पता लग गया? ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये दो शब्द से मिलके बना होता है। पहला होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज। ठीक है। और जीनस का पहला शब्द जो है वो हमेशा कैपिटल रहता है, और स्पीसीज का हमेशा पहला शब्द स्मॉल रहता है। जैसा आप इसमें देख सकते हैं, M कैपिटल है, D स्मॉल है, H स्मॉल है, H कैपिटल है, S स्मॉल है। मैंजीफेरा में M कैपिटल है, इंडिका का I स्मॉल है, ट्रिटिकम का T स्मॉल है, एस्टिवम का A स्मॉल है। ठीक है। अब इनका जीनस है, मैन की अगर मैं जीनस की बात करूं तो होमोजीनस है, फैमिली है होमोनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मैमिलिया और कॉर्डेटा के अंदर इसको रखा गया है। हाउस फ्लाई का जीनस है मस्का, फैमिली है मस्किडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा के अंदर इसको रखा गया है। मैंगो का जीनस है मैंजीफेरा, फाइलम है एनार्किडिएसी, ऑर्डर है सेपिंडेल्स, क्लास है डाइकोटोलिडेनी और एंजियोस्पर्मी के अंदर इसको
रखा गया है। वीट है, जीनस है ट्रिटिकम, फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोएल्स, क्लास है मोनोकोटिलिडनी और एंजियोस्पर्म के अंदर इसको रखा गया है। ये आपका डाइकॉट में है, ये आपका मोनोकॉट में है। मैंगो आपका डाइकॉट है, वीट आपका मोनोकॉट है। ठीक है, ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी है। यहाँ पर कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभार मैंगो का फैमिली पूछते हैं, एनार्किडियेसी है, और अगर मैंगो का क्लास पूछा है तो डाइकॉट है, वीट का फैमिली पूछा है तो पोएसी है, वीट का क्लास पूछा है तो मोनोकॉट है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम। जो हमारा माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा किस किंगडम में आता है? फंजाई, मोनरा, प्लांटे या प्रोटिस्टा। तो जब भी आप माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा को रखा गया है हमारे मोनरा किंगडम के अंदर। ठीक है, मोनरा में मैंने क्या बताया था, कितने हैं, सभी प्रकार के बैक्टीरिया जो हैं वो मोनरा के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, फंजाई के अंदर फंजाई हैं, प्लांटे के अंदर प्लांट हैं, प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, जैसे अमीबा वगैरह ये सब। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा कहाँ पे रखे हैं? मोनरा के अंदर। तो देखिए माइकोप्लाज्मा का डिस्क्रिप्शन। माइकोप्लाज्मा का ये आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरे माइकोप्लाज्मा का। यहाँ पर ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो गोल सा आकृति देख रहे हैं, ये होता है इसका राइबोसोम। ठीक है, और ये जो आप ये पतली सा देख रहे हैं गोल सा घूमा हुआ, ये क्या है? इसका डीएनए है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं छोटे से, ये क्या है? सॉल्युबल प्रोटीन्स हम इनको कहते हैं। और ये जो बाहर की तरफ आप जो ये पूरी मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं, ये लाइट ब्लू कलर की, ये क्या है? इसकी लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, मतलब लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई मेम्ब्रेन। इसके अंदर आप ये छोटे से धागे नुमा जो आकृति देख रहे हैं, ये है इसके सॉल्युबल आरएनए। ठीक है, ये है माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर। माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग आपको 4 बातें याद रखनी है। पहली लुईस पास्चर के बारे में, दूसरी नोकार्ड एंड रॉस के बारे में, तीसरी बोरेल एटल के बारे में, चौथा है नोवाक के बारे में। ठीक है, पहली बात डिस्कस करते हैं लुईस पास्चर। फर्स्ट नोटिस देम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लूरोनिमोनिया, ही वॉज अनेबल टू आइसोलेट देम इन द मीडियम ऑफ प्योर कल्चर। सबसे पहले लुईस पास्चर ने ही बताया था कि जो माइकोप्लाज्मा है ये एक बीमारी करता है जिसका नाम है प्लूरोनिमोनिया। ठीक है, लेकिन वो इसको बिल्कुल आइसोलेट नहीं कर पाए थे। ठीक है, मतलब जिसमें ये बीमारी कर रहे थे उनको हटा नहीं पाए थे, मतलब माइकोप्लाज्मा का प्योर कल्चर ये नहीं दे पाए थे। ठीक है, और इसीलिए दीज वर प्लूरोमॉर्फिक एंड वर टर्म्ड एज पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसीलिए ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक मतलब शेप चेंज होती रहती है, और इन्हीं को कहते हैं पीपीएलओ, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, और माइकोप्लाज्मा जो है इसी को ही पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है नोकार्ड और रॉक्स के बारे में। इन्होंने 1898 में प्लूरोमॉर्फिक माइक्रोब्स कुड प्रोड्यूस द डिजीज इन हेल्दी इन इनोकुलेटेड कैटल। इन्होंने बताया था कि जो कैटल है, कैटल में ये डिजीज़ मतलब ये बीमारी पैदा कर सकते हैं। 1898 में जो एक हेल्दी कैटल है उसमें ये बीमारियां कर सकते हैं। बोरेल एटल, एटल का मतलब होता है बोरेल और उसके सहयोगी, इन्होंने बताया था 1910 में, इसको नाम दिया था एस्टेरोकोकस माइकोइड्स। ठीक है, इसका एक नाम ये भी है। अगला है नोवेक 1929। इन्होंने जो ये एस्टेरोकोकस माइकोइड्स है इनको एक जीनस में रखा था, और उस जीनस का नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो बेसिकली आप जो पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा वो एक जीनस का नाम है। ठीक है, इन्होंने जीनस में रखा था। अगला क्वेश्चन नहीं, उससे पहले मैं जानता हूँ ये कराते हैं बीमारी। माइकोप्लाज्मा क्या करता है? बीमारियाँ। ठीक है, माइकोप्लाज्मा बीमारियाँ करता है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी। तो वो बीमारियाँ कौन सी हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में माइकोप्लाज्मा से बीमारी होती है लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ बनाना, विच इज़ ब्रूम ऑफ लेग्यूम्स, विच इज़ ब्रूम ऑफ पोटैटो,
येलो ड्वार्फ ऑफ टोबैको, स्नेडल स्पाइक्स डिजीज, सिसेमम फेलोडी, स्ट्राइप डिजीज ऑफ शुगर केन, क्लोवर विरेसेंस, क्लोवर फाइलोडी डिजीज, कॉटन वायरेसेंस। अब आप इन एक एक डिजीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एंट्रेंस के लेवल पर या जो MCQ बेस्ड एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर सिर्फ इनके नाम पूछा जाता है। ये वाला बहुत कॉमन है कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किससे होता है, बंची टॉप ऑफ बनाना ये भी बहुत कॉमन है। इसके बाद विच इज़ ब्रूम ऑफ पोटैटो ये भी बहुत पूछा जाता है, और येलो ड्वार्फ ऑफ टोबैको ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और अगर आप हायर लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर एक क्लोवर फेलोडी डिजीज़ ये भी पूछा जाता है। ये बहुत मोस्ट कॉमन है, यह हर बार ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनका आंसर क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। अगला है एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज़ माइकोप्लाज्मा के द्वारा होते हैं, तो एक है माइकोप्लाज्मा जेनिटलियम, इसमें जेनाइटल्स जो होते हैं उसका इन्फ्लेमेशन होता है। माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स करता है बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, मतलब जो बोवाइन होता है ना, आपकी गाय भैंस जो होती है, इसमें प्लूरोनिमोनिया बीमारी ये करता है। माइकोप्लाज्मा अगेलकिटे, ये अगेलकिटिका ऑफ शीप एंड गोट, शीप और गोट में अगेलकिटा बीमारी करता है। और माइकोप्लाज्मा मेलेग्रिडिस, ये साइनिसाइटिस करता है मुर्गी में, साइनिसाइटिस करता है हेन में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि ह्यूमंस में, मतलब इंसानों में ये कौन कौन से रोग उत्पन्न करता है। तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो करता है ये पैप करता है। पैप का मतलब प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया करता है माउथ में, फेरिंग्स में और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में। ठीक है, एक प्रकार का निमोनिया ये करता है। कहाँ पर, माउथ में, फेरिंग्स में, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में। कौन, माइकोप्लाज्मा निमोनिया। अगला है यूरिया प्लाज्मा यूरिया लाइटिकम, ये करता है वुमेन में कभी कभार रिप्रोडक्टिव फेलियर ये करता है। मेल में इनफर्टिलिटी जो करता है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा होमिनिस या माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस। ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है ह्यूमन में वो करता है माइकोप्लाज्मा ओरेल या फिर माइकोप्लाज्मा सेलिवेरियम। और आर्थराइटिस और कान में जो इन्फेक्शन होता है मिडल ईयर में, इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब दर्द होता है, जलन होती है, वो ये करता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, वो भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही फैलाया जाता है। तो मैंने आपको जितनी डिटेल बताई हैं इतना शायद कोई नहीं बताएगा, तो आप पढ़ लो और इसको नोट कर लो अपने नोट्स में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर, मतलब जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर के अपोजिट अगर किसी में माउथ, मुंह का निर्माण होता है तो हम उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटोस्टोमिया, प्रोटिस्टा या फिर पैराजोआ। ठीक है, अगर ब्लास्टोपोर के अपोजिट में माउथ बनता है तो वो आते हैं हमारे ड्यूट्रोस्टोमिया में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, देखो इसका डिस्क्रिप्शन, देखो ये है एक 8 सेल स्टेज का। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद एक सेल स्टेज आती है, पहले मेल होता है, फीमेल होता है। ठीक है, ये दो मेल स्पर्म और फीमेल एग दोनों का फ्यूज़न होता है, फिर बनता है जाइगोट। ठीक है, इस जाइगोट से बनता है आपका 8 सेल स्टेज, मतलब अलग अलग सेल स्टेज होती हैं 2, 4, 6, 8 सेल स्टेज है। इसमें होता है स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज बनने से बाद एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया, जिसके कारण इसमें जो अंदर का जो ये स्पेस है, खाली जगह, इसको हम बोलते हैं आर्केंट्रॉन। और इसमें ये जो ब्लू कलर का है इसको हम बोलते हैं सीलोम, और इसके बाहर होती है मीजोडर्म। ठीक है, और ये जो जगह है यहाँ इसको बोलते हैं हम ब्लास्टोपोर। ठीक है, और ये जो जगह है इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर से अगर मुंह बनेगा, मतलब ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बनेगा, ठीक है, और इस साइड से बनेगा माउथ। ठीक है, ब्लास्टोपोर से बनेगा माउथ, और ब्लास्टोपोर के जो सामने वाला हिस्सा है यहाँ से बनेगा आपका एनस, मतलब गुदा बनता है। तो इस टाइप के हम डेवलपमेंट को बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, या प्रोटोस्टोमिया। ब्लास्टोपोर से माउथ बनेगा तो हम इसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, और प्रोटोस्टोम्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ठीक है, एनालिडा के अंदर आते हैं आपके जितने भी लीचेस हैं और अर्थवॉर्म। आर्थ्रोपोडा में आते हैं बटरफ्लाई, इंसेक्ट, क्रैब्स और श्रिम्प्स।
मोलस्का के अंदर आता है ऑक्टोपस, स्नेल, क्लैम्स। ठीक है, अगर ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर से अगर सीधा माउथ बनेगा तो हम इसको बोलेंगे प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं BMP। ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बनेगा तो जाहिर सी बात है जो सामने वाला सिरा है उससे क्या बनेगा, एनस बनेगा। या हम ये कह सकते हैं ब्लास्टोपोर पहले अगर माउथ बनाता है तो हम इसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, क्योंकि प्रोटो का मतलब होता है पहले, ठीक है, और स्टोम्स का मतलब होता है माउथ। अगर ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनेगा तो हम इसको बोलेंगे प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, और नीचे इनके एग्जाम्पल्स। ये बहुत सारे एग्जाम्स में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यहाँ से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा प्रोटोस्टोम है, या फिर इन एग्जाम्पल्स में से पूछ लेगा। ठीक है, अगला है ड्यूट्रोस्टोम्स हम किसे बोलते हैं। तो यहाँ तक सेम होता है, यहाँ पर ये डिफरेंस है कि ब्लास्टोपोर अगर एनस बनाएगा, ठीक है, ब्लास्टोपोर पहले अगर गुदाद्वार बनाता है और उसके जो सामने वाला हिस्सा है वो माउथ बनाता है, तो हम ऐसे को कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स या ड्यूट्रोस्टोमिया टाइप का डेवलपमेंट। ठीक है, ड्यूट्रोस्टोम्स। ड्यूट्रोस्टोम्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो होते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा का जो एग्जाम्पल है वो है स्टारफिश, सी अर्चिन और सी कुकुम्बर। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है एकोनवर्म्स और ग्रेप्टोलिथीना। कॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमंस, फिश और मैमल्स। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।